सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं इस आराधना में, इस प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। आइए इस समय अपने आप को तैयार करें, प्रभु से दया मांगें, कृपा मांगें, प्रभु से अनुग्रह मांगें, प्रभु से शक्ति मांगें, ताकि हम योग्य रीति से हम प्रभु की आराधना कर सकें। आइए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबके लिए इस प्रार्थना में प्रार्थना करूंगा, आपके द्वारा भेजे हुए सभी निवेदनों के लिए, प्रार्थनाओं के लिए। और आप भी इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में जुड़ जाइए। जो कुछ आपकी ज़रूरतें हैं, जो कुछ आप चाहते हैं, वो सब प्रभु से कहिए, प्रभु से बताइए। प्रभु को आपका ख्याल है, प्रभु को आपका ध्यान है, वो आपकी सुधि लेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। कई सारे लोगों ने प्रार्थना करने का निवेदन दिया है, प्रार्थना भेजी है, तो हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे एंजल के लिए जो आसाम से हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। उनकी छोटी बेटी है जो रात को बहुत परेशान करती है, सोती नहीं है, प्रभु उसको अच्छी नींद दे। प्रार्थना करेंगे दक्षा के लिए जो मुंबई से हैं, उन्होंने नशे से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगी है। घर में आशीष आने के लिए, बरकत आने के लिए प्रार्थना मांगी है। साथ ही साथ उन्होंने प्रार्थना मांगी है बेटे के लिए, बेटे राहुल के लिए, कि उसका मन प्रार्थना में लगे और तमाम प्रकार की बुराइयों में जो फंसा है, प्रभु उसे बुराइयों से बाहर निकाले। प्रार्थना करेंगे सरिता के लिए जो उड़ीसा से हैं, उन्होंने अपने पति के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे रुक्मणी के लिए जो छत्तीसगढ़ से हैं, उनकी कमर में, पूरे शरीर में दर्द है, प्रभु इस दर्द से उन्हें छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे भारती साहू के लिए जो रायपुर से हैं, उन्होंने प्रार्थना मांगी पति और पत्नी के बीच जो झगड़ा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो और उनके पति को एक अच्छी नौकरी मिले, उनका मन प्रार्थना में लगे, दोनों के बीच प्रेम और शांति बनी रहे। प्रार्थना करेंगे भाई हेनरी के लिए जो उत्तराखंड से हैं, उनके पेट में पथरी है, प्रभु उनकी पथरी को उनके शरीर में गला दे और छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे सुमित कुन्नूर के लिए जो गोवा से हैं, वो अपना घर बेचना चाहते हैं और नया घर बनाना चाहते हैं, प्रभु उनके घर को बेचने के लिए और नए घर बनाने के लिए आशीष दे। साथ ही साथ बेटी अंकिता के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे संजीव के लिए जो आगरा से हैं, उनकी बेटी एंजल अस्पताल में है, उसे बुखार है, लूज मोशन है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। छोटी बेटी है, बहुत छोटी है, प्रार्थना करेंगे उस बेटी को जल्द से जल्द चंगाई मिले। प्रार्थना करेंगे सरोज करकेट्टा के लिए जो दिल्ली से हैं, उनका पेट खराब रहता है, जो भी खाती हैं पचता नहीं है और उसकी वजह से उनके पूरे शरीर में और दर्द है, कमजोरी है। प्रार्थना करेंगे जो कुछ वो खाएं, प्रभु उन्हें पचाने की शक्ति दे, पूरे शरीर का दर्द दूर हो जाए। तो आइए इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना हम करेंगे। ताली को बजाएंगे, बड़े विश्वास और भक्ति के साथ गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना
यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। बीमार जो यीशु पास आते हैं, सब सुख जिंदगी के यीशु से ही पाते हैं। दुखी बीमार जो यीशु पास आते हैं, सब सुख जिंदगी के यीशु से ही पाते हैं। यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रों का चीर देती है। यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रों का पानी समुद्र को चीर देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु की आराधना, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जोर जोर से यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जीना यीशु साथ, मरना भी यीशु साथ है। जहाँ कहीं देखो बस यीशु का जलाल है। जीना यीशु साथ, मरना भी यीशु साथ है। जहाँ कहीं देखो बस यीशु का जलाल है। यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्ग के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्ग के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। कैंसर के बंधन को, शुगर के बंधन को, किडनी के बंधन को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। पथरी के बंधन को, रसौली के बंधन को, बुखार के बंधन को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, गरीबी के बंधन को, लाचारी के बंधन को, गरीबी के बंधन को, लाचारी के बंधन को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना
यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। डर के बंधन को, निराशा के बंधन को, चिंता के बंधन को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गुस्से के बंधन को, नफरत के बंधन को, गुस्से के बंधन को, लालच के बंधन को, लालच के बंधन को, वासना के बंधन को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु की आराधना, यीशु तेरी आराधना सारी आशीषों को खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारी आशीषों को खोल देती है। यीशु तेरी आराधना बंद कोख को खोल देती है। यीशु तेरी आराधना बंद कोख को खोल देती है। यीशु तेरी आराधना बार बार कहेंगे यीशु तेरी आराधना तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना
आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 तेरी आराधना 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 तेरी स्तुति 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 यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को खोल देती है। मेरे प्रिय भाई और बहन यीशु की आराधना करें, यीशु की महिमा करें, उनका जयकार करें। वचन बताता है प्रभु को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं प्रभु ऐसे आराधकों को पसंद करता है। आप उसकी आराधना करें, आप उसकी आराधना करेंगे सारे बंधन आपके खुल जाएंगे, क्योंकि यीशु की आराधना सारे बंधनों को खोल देती है, सारे बंधन खोल देती है। गरीबी के बंधन आराधना के द्वारा खुलते हैं। खुल जाए खुल जाए खुल जाए बंधन। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करें, आराधना करें, यीशु की आराधना करें, आराधना करें भाई बहन, आराधना करो, यीशु की आराधना करो। वही भला है, वही एकमात्र ईश्वर है, उनकी आराधना करो। उनकी आराधना करने से स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा आपके लिए, आपके लिए आशीषों के रास्ते खुल जाएंगे, आपके बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करें, आराधना करें यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु हमारे बीच में है इस समय। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, प्रभु का आदर करें, प्रभु को प्यार करें, मन ही मन उनकी आराधना करें, क्योंकि आराधना करने से बंधन खुल जाते हैं। आराधना करने से स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। आराधना करने वाले प्रभु के पसंद आने वाले व्यक्ति हैं। वचन बताता है, जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु ऐसे आराधकों को पसंद करता है। प्रभु पसंद करता है। दाऊद प्रभु के लिए नाचता गाता था, उनकी आराधना करता था। प्रभु के मन को भाने वाला व्यक्ति था, प्रभु को पसंद आने वाला व्यक्ति था। आप भी प्रभु की आराधना कीजिए मेरे भाई मेरी बहन। जब आप प्रभु की आराधना करेंगे, जब आप प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, आपके जीवन के बंधन खुल जाएंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को खोल देती है। आज किसी भी प्रकार के बंधनों से आप क्यों ना जकड़े हो, आज किसी भी तरह के बंधनों में आप क्यों ना बंधे हो, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो कर्ज का हो, चाहे वो निसंतानपन का हो, चाहे वो निराशा का हो, चाहे वो डर का हो, चाहे वो भय का हो, चाहे वो बीमारी का हो, दुष्ट आत्मा का हो, आर्थिक तंगी का हो, किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, जब आप प्रभु की आराधना करोगे, जब आप प्रभु की स्तुति करोगे, आपका बंधन खुल जाएगा। क्योंकि यीशु की आराधना सारे बंधनों को खोल देती है। जब यीशु की आराधना की जाती है, प्रभु का आत्मा वहां पर मंडराता है। दाऊद प्रभु की आराधना करता था, प्रभु का आत्मा उस पर मंडराता था। जो प्रभु की आराधना करता है, प्रभु का अभिषेक उस पर बना रहता है। जब प्रभु की आराधना की जाती है, बंधन खुल जाते हैं। यदि हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 25 में पढ़ें, वहां पर लिखा है, जब पौलुस और सिलास को जेल में बंद किया गया, वचन बताता है आधी रात में उठकर पौलुस और सिलास प्रभु की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, गीत गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और वचन बताता है, जैसे उन्होंने आराधना करना शुरू किया, एकाएक भूकंप हुआ, भूकंप हो गया और बंदीगिरे की नींव हिल गई। वचन बताता, बंदीगिरे की नींव हिल गई, बेड़ियां खुल गई, टूट गई और कैदी उन्हें सुन रहे थे। सारे कैदियों की बेड़ियां खुल गई, ढीली पड़ गई। पौलुस और सिलास को जेल के अंदर बड़ी बड़ी बेड़ियों से, जंजीरों से बांध के रखा था, ताले लगा करके रखा था। लेकिन जैसे उन्होंने आराधना की, प्रभु का आत्मा वहां पर उतर आया और प्रभु के आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा, आराधना की शक्ति के द्वारा जेल की बेड़ियां खुल गई, बंदीगिरे की नींव हिल गई और सारे कैदी आजाद हो गए। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब आप भी प्रभु की आराधना करोगे, जब आप भी प्रभु की स्तुति करोगे, आपकी बेड़ियां भी ढीली पड़ जाएंगी। आपके भी जीवन में जो कुछ बंधा है ढीला पड़ जाएगा, खुल जाएगा। आज प्रभु आपके बंधन खोलेंगे। आप प्रभु की आराधना कीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी आराधना करें। प्रभु हमसे सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि हम उनकी आराधना करें। प्रभु सिर्फ और सिर्फ हमें यही चाहता है कि हम उनकी आराधना करें। आराधना में शक्ति है,
आराधना में सामर्थ्य है। आराधना करते समय प्रभु का आत्मा हम पर मंडराता है, प्रभु का आत्मा हम पर उतर आता है। जब प्रभु का आत्मा हम पर उतरेगा वहाँ स्वतंत्रता होगी, वहाँ आज़ादी होगी, वहाँ कोई भी काम असंभव नहीं होगा, क्योंकि समस्त संसार की सृष्टि पवित्र आत्मा के द्वारा हुई। वही आत्मा जब आएगा सब कुछ नया बन जाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा आपको सामर्थ्य मिलेगी। जो प्रभु की आराधना करता है प्रभु उन्हें पसंद करता है। आशीषों के रास्ते आराधना के द्वारा खुल जाते हैं, आशीषों के रास्ते खुल जाते हैं। यदि हम दानियल के ग्रंथ अध्याय 3 में देखें, वहाँ पर दानियल के 3 दोस्त हैं, शद्रक, मेशक और अबदेनगो। वहाँ पर राजा की मूर्ति बनाने के बाद कहा गया कि हर एक भाषा भाषी के लोग, हर एक राष्ट्रीय जाति धर्म के लोग राजा के द्वारा बनाई हुई मूर्ति की आराधना करेंगे, उन्हें दंडवत करेंगे। लेकिन पौलुस और सिलास प्रभु की आराधना करने वाले थे। और कहा गया कि जैसे ही तुरही फूंकी जाएगी हर एक मनुष्य जाति, हर एक राष्ट्रीय जाति धर्म के लोग तुरही फूंकते ही घुटने टेक कर उस मूर्ति के आगे आराधना करेंगे। लेकिन शद्रक, मेशक और अबदेनगो ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेके, उन्होंने जीवंत ईश्वर के घुटने टेके। और जब राजा ये देखता है तो उन्हें दंड के लिए बुलाता है। और ये तीनों शद्रक, मेशक और अबदेनगो कहते हैं कि हम उस प्रभु की आराधना करते हैं, हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो हमें आग की भट्टी से भी बचाने में सामर्थ्य रखता है। राजा ने कहा यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, क्या तुम नहीं जानते? उन्होंने कहा हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो हमें आग की भट्टी से भी बचाने में सामर्थ्य रखता है। उन्होंने जीवित ईश्वर की आराधना की, उसे प्यार किया, उन्हें खुश किया। शद्रक, मेशक और अबदेनगो को आग की भट्टी में डाला गया। वचन बताता है जब उन्हें आग की भट्टी में डाला गया, आग की जो शक्ति थी, आग की जो ताकत थी, आग की जो तीव्रता थी वो 7 गुना बढ़ा दी गई, 7 गुना तीव्रता बढ़ा दी गई। वचन बताता है जिन व्यक्तियों ने शद्रक और मेशक और अबदेनगो को आग की भट्टी में डाला, बाहर से ही डाला, और जिन्होंने डाला वो जल के भस्म हो गए। आग इतनी तेज थी, आग की लपटें इतनी तेज थी कि डालने वाले व्यक्ति ही जल के भस्म हो गए। लेकिन वचन आगे बताता है मेरे प्रिय भाई और बहन, लेकिन शद्रक और मेशक अबदेनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, उनके साथ ईश्वर का दूत भी आग में कूद पड़ा। और डालने वाले लोग देखते हैं कि हमने 3 व्यक्तियों को आग की भट्टी में डाला, लेकिन इनके साथ ये चौथा व्यक्ति कौन है? वो तीनों आग की भट्टी में घूम रहे थे, टहल रहे थे। ईश्वर का दूत उस आग की भट्टी में उतर आया। वचन बताता है तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूंगा, क्योंकि प्रभु की आराधना करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रभु इन एडवांस में आशीषों को दे करके रखता है। शद्रक, मेशक और अबदेनगो के लिए ईश्वर ने अपने दूत को भेजा और उस आग की लपटों को जो गर्म थी उसके अंदर ठंडी हवा चलाई। वचन बताता है कि उनके बाल तक नहीं जले, उनके कपड़े तक नहीं जले, उन्हें कुछ नहीं हुआ। यह है प्रभु की आराधना करने का परिणाम, यह है प्रभु की आराधना करने की सामर्थ्य। जब आप भी प्रभु की आराधना करोगे आपका बाल बांका हो नहीं सकता, विरोध की शक्ति आपके विरुद्ध उठ खड़ी नहीं हो सकती। विरोधी आपके विरुद्ध उठ खड़ा होगा लेकिन सफल नहीं होगा, क्योंकि आप
ईश्वर की आराधना करते हैं, आप प्रतिदिन उसकी आराधना कीजिए। वचन बताता है यदि आप में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि प्रसन्न हो तो स्तुति के गीत गाए, स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु के साथ बैठे, घुटने टेके, हाथ उठाएं। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यही चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। जब आप आराधना करोगे आपके बंधन खुल जाएंगे, जैसे पौलुस और सिलास के खुल गए, जैसे सरदेक और मेशेक अबदेनगो ने प्रभु की आराधना की, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रभु आपको बचाएगा। यदि हम शमूएल का ग्रंथ पहला शमूएल अध्याय 1 वाक्य 1 से 9 में हम पढ़े, वहां पर लिखा है कि एलकाना नाम का एक व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नियां थी, अन्ना और पेनिन्ना। वचन बताता है कि अन्ना बांझ थी, उसे कोई संतान नहीं थी। जब अन्ना बांझ थी तो उसकी दूसरी एलकाना की दूसरी पत्नी पेनिन्ना उस अन्ना को जो है उसे टोकती थी, उसे टॉर्चर करती थी, उसे बुरा भला कहती थी, उसे चिढ़ाती थी, उसकी निंदा करती थी, उसका अपमान करती थी। इस वजह से अन्ना हमेशा रोती थी, आंसू बहाती थी। लेकिन एक बार उसका पति एलकाना मंदिर में गया, मंदिर में जाकर प्रभु की आराधना करने के लिए गया, साथ में ये अन्ना भी जाती है और वहाँ जाकर प्रभु की आराधना करती है। वहाँ पर उसे एली नामक एक याजक मिलता है। जब वो प्रभु की आराधना करती है, दिल से प्रभु की आराधना करती है, प्रार्थना करती है, और एली नबी उससे कहता है, याजक कहता है, शांति ग्रहण कर जाओ, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि तुम बड़ी आत्मा से, बड़े विश्वास और भक्ति के साथ, बड़ी ईमानदारी और पवित्रता के साथ आंसू बहाते हुए आप प्रभु की आराधना कर रही थी, और आपकी आराधना प्रभु ने स्वीकार की है। एली याजक ने उनसे कहा, प्रभु ने आपकी आराधना स्वीकार की है। और वचन बताता है कि कुछ ही समय के बाद अन्ना गर्भवती हुई और उसको पुत्र मिला। आराधना करने वालों के लिए आशीषें खुल जाती हैं। आराधना आशीषों के रास्ते खोल देती है। आराधना बांझपन को दूर कर देती है। इस समय जो बहनें निसंतान हैं, आप प्रभु की आराधना कीजिए अन्ना के तरह। प्रभु आपके बांझपन को दूर करेगा, आपको संतान का वरदान देगा, आपको बेटे की आशीष मिलेगी। इस समय जो मेरी बहनें इस समय प्रार्थना में जुड़ी हैं, प्रार्थना देख रही हैं, आराधना करें प्रभु की, प्रतिदिन प्रभु की आराधना करें, आंसू बहाते हुए, आवाज को बुलंद करते हुए, गीत गाते हुए, घुटने में आकर ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करें। जब आप प्रभु की आराधना करोगी, आपका निसंतानपन का बंधन खुल जाएगा, आपको संतान मिलेगी। जैसे अन्ना ने प्रभु की आराधना की मंदिर में जाकर और उसे पुत्र मिला, आपको भी प्रभु पुत्र की आशीष देगा। स्वीकार करें, विश्वास करें, आराधना करें। जब आप आराधना करोगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जब आप आराधना करोगे, आपके जीवन में क्यों भयंकर बीमारी क्यों ना हो, जब आप प्रभु की आराधना करोगे, आपके जीवन में भयंकर बीमारी क्यों ना हो, बड़ी ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, यदि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, यदि आप प्रभु की आराधना करेंगे, जरूर प्रभु आपको चंगा करेगा, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करने में सामर्थ्य है, क्योंकि उसके नाम में शक्ति है, वही चंगा करने वाला है। प्रभु की आराधना कीजिए, आराधना कीजिए मेरे भाई, मेरी बहन, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। यदि लंबे समय से आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही, आप आराधना कीजिए, प्रभु के साथ बैठिए। यदि आपका कर्ज है, कर्ज के लिए आपको कोई आशीष नहीं मिल रही, प्रबंध नहीं हो रहा, आप आराधना कीजिए, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा।
यदि आपको लंबे समय से संतान नहीं है, आप प्रभु की आराधना कीजिए, आपको प्रभु संतान देगा। यदि आप लंबे समय से घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बन रहा, प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु आपको घर की आशीष देगा। यदि आप अस्पताल में एडमिट हैं, आपका इलाज चल रहा, पैसे नहीं है इलाज के लिए और बीमारी का भी उपचार नहीं है, थक चुके हैं बीमारी से, आप डर चुके हैं, आप प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। यदि आप रात को सोते समय डरते हैं, आपके अंदर निराशा की आत्मा है, यदि आपके अंदर बेचैनी है, डर है, भय है, प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु की जब आप आराधना करोगे, आपका डर, आपका भय, आपकी निराशा दूर हो जाएगी, आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा। प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, आराधना करें। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आज आपसे यही कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी आराधना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है इसीलिए, सृष्टि मैंने तुम्हारी इसीलिए की कि तुम मेरी आराधना करो। आज बहुत कम लोग हैं जो प्रभु की आराधना करते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के साथ नहीं बैठते, आराधना नहीं करते, इसीलिए आप बंधनों में हैं। यदि आप बंधन में हैं, आराधना करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। मैं इस समय प्रार्थना करूंगा। जिन लोगों ने प्रार्थना करने का निवेदन दिया है, मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, एकमात्र ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तेरी आराधना करने का परिणाम, प्रतिफल ये है कि बंधन खुल जाते हैं। यीशु मसीह के नाम पर आज मेरे इन प्रिय भाई और बहनों के बंधन खुले, क्योंकि इन्होंने तेरी आराधना की है। प्रभु इन्हें तेरी आराधना करने की शक्ति दे, प्रभु इन्हें तेरी आराधना करने का वरदान दे, इन्हें तेरी आराधना करने का अभिषेक दे। प्रभु आज इनकी गरीबी का बंधन खुले, आज इनकी निसंतानपन का बंधन खुले, आज इनकी बीमारी से इन्हें चंगाई नहीं मिल रही, बंधन खुले। जो निराशा में, उनके निराशा के बंधन खुल जाएं, जो डर में, उनके डर के बंधन खुल जाएं। जो पति नशा करता है, नशा करने के बंधन पति के जीवन से खुल जाएं, दर्द के बंधन खुल जाएं। यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूं इस समय, यीशु प्रभु के नाम पर हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के बंधन यीशु प्रभु के नाम पर खुल जाएं, इसी समय नष्ट हो जाएं। एक बहन जो छोटी बच्ची है, बीमार है, अस्पताल में है, यीशु मसीह के नाम पर जो भी बंधन है, उस बेटी के बंधन खुल जाए, बेटी चंगी हो जाए। मासूम है, छोटी बच्ची है, यीशु के नाम पर उसे चंगाई मिले, चंगाई का आत्मा उन्हें स्पर्श करे। जिनके पेट में पथरी है, यीशु के नाम पर उनकी पथरी का बंधन खुल जाए। जिन्हें खाना नहीं पचता, यीशु के नाम पर बंधन खुल जाए। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। भाई उसका नाम ले, उनकी आराधना करें, महिमा करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो प्रभु। मेरे जीवन के द्वारा, मेरे समस्त आचरण के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले, तेरी आराधना हो। मेरी जीभ के द्वारा तेरी आराधना हो प्रभु, मेरे मुंह के द्वारा तेरी आराधना हो, मेरे परिवार के द्वारा तेरी आराधना हो प्रभु। इन तेरे दास और दासियों को, तेरे इन बेटे और बेटियों को प्रभु, जिन्होंने तेरी ओर देखा है, तेरे साथ बैठे, इन्हें तेरी आराधना करने का वरदान दे, अभिषेक दे प्रभु, अभिषेक दे। विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु तेरी आराधना करें। जैसे सरदेक और मेशेक अबदेनगो के विपरीत में परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने तेरी आराधना करना नहीं छोड़ा। इन्हें भी प्रभु तेरी आराधना करने की शक्ति दे, ताकि प्रभु जैसे तूने सरदेक और मेशेक अबदेनगो के जीवन में कार्य किया, इनके जीवन में भी वही महान कार्य हो जाए, महान कार्य हो जाए। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा आदर आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ
यीशु के नाम पर मांगते हैं, बोले आमीन 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय आपने प्रभु की आराधना की है और प्रभु की आराधना करने वाले कभी दुखी नहीं होते हैं। प्रभु की आराधना करने वालों के लिए प्रभु आशीषों की वर्षा करता है। आराधना करने वालों के लिए प्रभु इन एडवांस में आशीषें देता है। आराधना करने से बंधन खुलते हैं। आप भी प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु के साथ बैठिए भाई मेरी बहन, प्रभु के साथ बातें कीजिए, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उनकी आराधना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी गवाहियाँ, आपके प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप में से भी जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, यदि आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर यूट्यूब में इस प्रार्थना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और जो आशीषें आपको मिली हैं इस प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना कराने के द्वारा जो आपको प्रभु ने कृपा दी है, यदि आपको कोई चंगाई मिली है, कोई कार्य प्रभु का आपका हुआ है, आप प्रभु का साक्ष्य बने, गवाही दें, गवाही भेजें, मैसेज करें, फ़ोन करें, गवाही भेजें। दूसरों के लिए विश्वास बढ़ाने का कारण बने, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है। जब आप अपनी गवाही लोगों को बांटेंगे तो उन आपकी गवाही के द्वारा प्रभु को धन्यवाद का बलिदान मिलेगा, साथ ही साथ दूसरों का विश्वास बढ़ेगा। और साथ ही साथ आप इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए, प्रतिदिन अपने घर में, परिवार में चलाइए, आप सुनिए। आपके कांटेक्ट में जो नंबर है उनको शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके द्वारा जो भेजे हुए निवेदन हैं, प्रार्थना है, उनके लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते रहेंगे। आप भी हमारे लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे परिवार, हमारे बच्चों के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, प्रभु के और आत्मा में अभिषेक में गहरा होने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए योग्य और लायक हम बन जाएं, इसके लिए आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमें आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको, आपके परिवार को सदा सर्वदा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।